లే బాడీ నల్లగా మాడిపోయింది. हमने अब तक बॉलीवुड, हॉलीवुड और कोरियन की सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में देखी है, लेकिन साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज देखने का मजा ही अलग होता है। और वही साउथ इंडस्ट्री में बात करें तो मलयालम लैंग्वेज की सस्पेंस थ्रिलर फिल्में भाई साहब बाप लेवल की स्टोरी होती है। उसमें उसके अंदर कहानियां ऐसी दिखाई जाती है कि देखने वाला फिल्म के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो वो फिल्म के साथ जुड़ जाता है और फिल्म में आगे क्या होगा ये खुद भी सोचने लग जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूं मलयालम की टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि हिंदी में अवेलेबल है और आपको जो वो एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मलयालम लैंग्वेज की फिल्में जो होती है वो ऑडियंस को अपनी ओर खींच लेती है, शुरुआत से लेकर एंड तक जो व्यूअर है वो फिल्म की कहानी के साथ जुड़ जाता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बात करते मलयालम लैंग्वेज के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में। नंबर 8 पे आते हैं सीबीआई फाइंड द ब्रेन। फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो लोगों को किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार रहा है। एक सनकी साइको किलर जो वो शहर के अंदर खुला घूम रहा है और यहाँ पे पूरा शहर जो वो दहशत में जी रहा है। अब यहाँ पे सारी पुलिस फोर्स जो वो इस केस के ऊपर लग जाती है, लेकिन पुलिस वाले उस साइको किलर को पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। तभी इस केस को जो वो सीबीआई को सौंप दिया जाता है और यहाँ पे ये केस आ जाता है सीबीआई ऑफिसर सेतुराम अय्यर के पास। एक शातिर सीबीआई ऑफिसर होता है। तो ये सीबीआई ऑफिसर जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे उस सीरियल किलर तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों अगर आपको एक सस्पेंस थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आप एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। इस फिल्म के अंदर सीबीआई का रोल प्ले किया है मोमुती सर ने। सो भाई जिनकी एक्टिंग का तो डंका यहाँ बॉलीवुड में भी बजता है। जैसा कि मैंने कहा कि मलयालम लैंग्वेज के क्राइम थ्रिलर फिल्मों की कहानी जो वो एक अलग लेवल पे होती है, तो इस फिल्म की कहानी भी जो वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिलाएगी देखने के लिए। ये फिल्म जो वो हिंदी में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अब लिस्ट की 7 नंबर वाली फिल्म जो वो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है। फिल्म का नाम है प्रवीण कोडू शापू। कहानी के अंदर ताड़ी के दुकान के मालिक कुंबन बाबू की हत्या हो चुकी है और इस फिल्म की कहानी इसी हत्या के इर्द गिर्द घूमती है। पे मौजूद बाकी के 11 लोग जो वो यहाँ पे प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं। अब ये केस जो वो पुलिस ऑफिसर एएसआई संतोष के हाथ में आ जाता है, जहां पे वो इस हत्या का इन्वेस्टिगेशन जो वो शुरू करता है। अब यहाँ पे कुंबन बाबू को किसने मारा और उन 11 लोगों में से कौन है कल्प्रिट जिसने कुंबन बाबू की हत्या की है। अब यहाँ पे एएसआई संतोष जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे सही कातिल तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से एक डार्क सस्पेंस की तरह दिखाई गई है, जिसके अंदर एक सिंपल मर्डर तो हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उस मर्डर के इर्द गिर्द कहानी को बुना गया है भाई, वो देखने के बाद तो मजा आ जाता है। यानी कि हम भी इस इन्वेस्टिगेशन में जो वो पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं कि इन 11 लोगों में से कौन असली मर्डरर हो सकता है। दोस्तों अगर आपको एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देखिए। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो जेसू जोसेफ को दिखाया गया है जो कि एक बेहतरीन एक्टर है। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है और जिस तरीके से उस केस को सॉल्व किया है भाई, माइंड ब्लोइंग है। और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 6.7 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आपको सोनी लिव पे जो वो हिंदी में अवेलेबल है। अब इस लिस्ट के 6 नंबर वाली फिल्म जो कि क्राइम मर्डर मिस्ट्री पे बेस्ड है। फिल्म की कहानी का नाम है थीरम। अब फिल्म की कहानी शुरू होती है एक म्यूजिक टीचर से जो कि एक ऑटो रिक्शा वाले को किडनैप करके अपने घर लेकर आता है और उसे बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार देता है। अब यहाँ पे उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे बिखेर देता है। अब बाहर जब ये बात फैल जाती है कि एक ऑटो रिक्शा का मर्डर हो चुका है, तब यहाँ पे ये केस जो वो पुलिस ऑफिसर अलेक्जेंडर के पास आ जाता है। अब यहाँ पे ये अलेक्जेंडर पुलिस ऑफिसर जो वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे शुरू करता है सही कातिल को पकड़ने का। अब यहाँ पे म्यूजिक टीचर का रोल प्ले किया है दुलकिर सलमान ने, जिसके परफॉर्मेंस के बारे में क्या ही बात करें। यहाँ पे फिल्म के अंदर इस म्यूजिक टीचर को जो वो साइको किलर दिखाया गया है, क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। और इस फिल्म की कहानी जिस तरीके से अपने सस्पेंस को, अपने थ्रिल को पकड़ कर रखता है और जिस तरीके से आगे जो वो सस्पेंस रिवील होता है, ये सब कुछ देखने में हमें काफी मजा भी आता है। और सच कहूं तो ये फिल्म जो वो मस्ट वॉच की कैटेगरी में आती है, तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखना। और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आपको फ्री में MX प्लेयर पे हिंदी में अवेलेबल है, तो वहां पे जाके आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। अब इस लिस्ट की 5 नंबर वाली फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई है, फिल्म की कहानी के अंदर आपको सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन और डार्क कॉमेडी भी देखने मिलेगी। फिल्म का नाम है मराना मास। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक ऐसा साइको किलर को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ बूढ़े लोगों को उठाता है, उन्हें किडनैप करता है और उन्हें हथौड़े से पीट पीट कर बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिस वजह से शहर के अंदर जो वो बूढ़े लोगों में एक खौफ बन चुका है
अब वही पुलिस वाले जो वो इस साइको किलर को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, तभी उसी शहर का एक नॉर्मल सा लड़का जिसका नाम लूप होता है, वो इस केस के अंदर जो वो फंस जाता है। यहाँ पे लूप जो वो बेवजह फंस चुका है। अब यहाँ पे वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा या नहीं, अब वही पुलिस वाले सही सीरियल किलर तक पहुंच पाते या नहीं, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। अब वही पुलिस वाले जो वो सही कातिल तक पहुंच पाते या नहीं, ये जानने के लिए दोस्तों आपको एक फिल्म देखनी होगी। फिल्म की कहानी जो वो सस्पेंस थ्रिलर, साइको किलर और इन्वेस्टिगेशन और उसी के साथ साथ जो वो एक डार्क कॉमेडी भी को देखने मिलेगा। इस साइको किलर ने फिल्म की कहानी के अंदर जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया है, भाई कमाल का है। अब यहाँ पे एक सस्पेंस भी है कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों को क्यों उठाता है, क्यों उन्हें किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरे में से मारता है, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 6.7 की रेटिंग मिली है। और ये फिल्म भी मस्ट वॉच की कैटेगरी में जो वो नंबर 1 पे आती है दोस्तों। अब इस लिस्ट की 4 नंबर वाली फिल्म जो कि मलयालम लैंग्वेज की बेस्ट साइकोपैथ फिल्म है, फिल्म का नाम है जॉन लूथर। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म पसंद है तो एक बार इस फिल्म को जरूर देखिए। इस फिल्म का सस्पेंस जो वो शुरू होता है एक सिंपल से एक्सीडेंट से। फिल्म की कहानी के अंदर एक पिकअप और एक बाइक वाले की टक्कर हो जाती है, जिसमें ड्राइवर प्रकाशन की जो वो मौत हो जाती है। अब दिखने में तो ये नॉर्मल एक्सीडेंट होता है, लेकिन यही एक्सीडेंट इस फिल्म का जो वो सबसे बड़ा सस्पेंस होता है। अब उसके बाद इस एक्सीडेंट का केस जो वो जॉन लूथर के पास आ जाता है और यहाँ पे जॉन लूथर जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब जैसे जैसे इसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, इसके सामने जो वो इस केस से रिलेटेड बहुत सी चीजें जो वो सामने आ जाती है। अब वही फिल्म के अंदर जो वो एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है जिसका किडनैप हो चुका है। अब वो किडनैपिंग जो वो इसी एक्सीडेंट से जो वो कनेक्टेड हो जाती है, यानी कि जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, ये केस जो वो उस टीचर से जो वो कनेक्ट हो जाता है। अब ऐसे में क्या कहानी है, अब इस एक्सीडेंट का जो एक मिसिंग स्कूल टीचर से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको एक फिल्म देखनी होगी। और जॉन लूथर जिस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता है और जिस तरीके से इस केस को सॉल्व करता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको एक फिल्म देखनी होगी। इन्वेस्टिगेशन के मामले में दोस्तों ये एक बेहतरीन फिल्म है जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म की कहानी के साथ जोड़े रखेगी। कि इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 6.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस लिस्ट के 3rd नंबर वाली फिल्म जो कि पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है, फिल्म का नाम है फॉरेंसिक। फिल्म की कहानी के अंदर एक साइकोपैथ को दिखाया जाता है जो मासूम बच्चियों को किडनैप करता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब ये केस जो वो पुलिस ऑफिसर रितिका सिंह के पास आ जाता है, जहां पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन उसे हेल्प करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी आ जाता है। इस फिल्म के अंदर हमें दिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का रोल जो वो कितना बड़ा होता है। फिल्म के अंदर सैमुअल नाम के फॉरेंसिक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि काफी शातिर होता है और वो रितिका सिंह के साथ मिलकर इस केस के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पे साइको किलर जो वो इतना शातिर होता है कि वो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मारकर उन्हें दफना देता है, यानी कि किसी भी तरह का सबूत जो वो यहाँ पे पीछे नहीं छोड़ रहा है। लेकिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और सही कातिल तक पहुंचती है, यही जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 6.8 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आपको यूट्यूब पे हिंदी में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इस फिल्म को देख सकते हो। अब इस लिस्ट के नंबर 2 वाली फिल्म जो कि क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है, फिल्म का नाम है 21 ग्राम्स। अब फिल्म की कहानी शुरू होती है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बायोमेडिकल इंजीनियर अंजलि की मौत से, जिसका मर्डर कोई उसी के घर में कर देता है। अब ठीक उसके दूसरे दिन जो वो उसी घर से दोबारा से एक लाश बरामद होती है। इस बार लाश होती है अंजलि के भाई की। अब फिल्म की कहानी शुरू हो जाती है 2 मर्डर से जो कि एक ही जगह एक ही घर में हो जाते हैं। और अब यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए आ जाता है नंदकिशोर पुलिस ऑफिसर, जो कि इस डबल मर्डर का जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस जगह पहले मर्डर हो चुका है दोबारा से उसी जगह किसी और का मर्डर हो जाए। अब कातिल जो कोई है ये इन्हीं लोगों के पहचान का है। अब यहाँ पे ये नंदकिशोर जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और इस डबल मर्डर का पता लगाता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म जो वो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे आपको जो वो इन्वेस्टिगेशन जो वो सबसे बेहतरीन देखने मिलेगा। और इस फिल्म के अंदर जो वो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन को जो दिखाया गया है, वो फिल्म जो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो वो बरकरार रखती है। और स्पेशली कहूँ तो इस फिल्म का जो वो अनप्रिडिक्टेबल जो क्लाइमैक्स है वो देखने के बाद भाई तो मजा ही आ जाएगा। और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 6.9 की रेटिंग मिली है और ये फिल्म आपको जियो हॉटस्टार पे देखने मिलेगी। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। अगर आपको क्राइम और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए। अब इस लिस्ट के नंबर 1 वाली जो फिल्म है वो मेरी फेवरेट फिल्म है। इस फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस, क्राइम, इन्वेस्टिगेशन और डार्क कॉमेडी भी देखने मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सस्पेंस के अंदर कॉमेडी देखने का मजा ही अलग होता है। फिल्म का नाम है पुरुषा प्रेतम। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो तालाब के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि पहले से डिकम्पोज हो चुकी है, यानी कि उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग सकता था। लेकिन फिर भी पुलिस वाले जो वो उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
कोई भी उस बॉडी को क्लेम करने के लिए नहीं आता है। अब काफी दिन वेट करने के बाद पुलिस वाले जो वो इस बॉडी को पास ही में एक जगह पे दफना देते हैं। उसके बाद एक लेडी जो वो पुलिस स्टेशन आ जाती है और वो क्लेम करती है कि जो बॉडी आपको मिली थी वो मेरे हस्बैंड की थी। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो काफी चकरा जाते हैं कि इतने दिन तक आप क्यों नहीं आए। तो अब यहाँ पे लेडी जो वो क्या कुछ जवाब देती है ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगा, क्योंकि यही फिल्म का जो वो सस्पेंस है। अब इस डिकम्पोज डेड बॉडी के इर्द गिर्द जो वो इस फिल्म की कहानी चलती है और उसी के साथ साथ जो वो हमें यहाँ पे एक डार्क कॉमेडी भी दिखाई गई है। यानी कि इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के साथ जो वो हमें हंसी भी जो वो अच्छी खासी आ जाती है। अब इसका क्या कुछ जो वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन जो वो पुलिस वाले यहाँ पे शुरू करते हैं और आगे क्या चीजें निकल कर आती है ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 7.2 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों ये थी मलयालम की टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि मैं आज आपके लेकर आया था। तो दोस्तों इनमें से कौन सी फिल्म आप देखना चाहते हो या फिर आप देख चुके हो ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो फिल्म की कहानी की ओर से तो आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, ये कहानी जो वो आपका टाइम पास जो वो अच्छा खासा करा देगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।